370 हटने के बाद एक एक दिन नए कश्मीर के निर्माण में बीता और आज का कश्मीर उन 4 सालों के निरंतर प्रयासों के बाद सुकून से मुस्कुरा सकता है, क्योंकि ना अब आग भड़काने वाले बचे हैं, ना आग लगाने वाले। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 2018 में 417 आतंकी घटनाओं से घाटी दहल उठी। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 रद्द हुई और कश्मीर का मुकद्दर बदलता चला गया। 2021 में आतंकी घटनाएं केवल 26 रह गईं और पत्थरबाजी की जो घटनाएं 2018 में 1767 थी, वो 2023 में 0 हो चुकी हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बदलाव आया है, वो भी इसलिए कि निर्णायक कार्रवाई होनी अब प्रारंभ हुई। जब तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें थी, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा संबंधी विषयों में भी हस्तक्षेप कर करके अपने स्वार्थ को बचाने का प्रयास करती रही। जब निर्णायक कार्रवाई हुई तो नतीजा आपके सामने है। इसी तरह अलगाववादी संगठन जब तब कश्मीर में बंद बुलाकर इसकी रफ्तार पर आतंकी ब्रेक लगाते रहते थे। ये कश्मीर में भारत के खिलाफ आम बात मानी जाती थी। – 2018 में अलगाववादियों द्वारा बुलाए जाने वाले बंद की संख्या 52 थी। 2023 में 0 यानी 0 है। इसी तरह 2018 में नए आतंकियों की भर्ती 199 थी, 2023 में 12 है। लाल चौक को ना हमेशा ये इस्तेमाल किया गया एक सिंबोलिज्म के तौर पर। मैं लाल चौक पर इस समय मौजूद हूँ और अगर आप हर तरफ लोगों को यहाँ पर देख लेंगे, इसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। आप देखिए सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, सारा हालांकि अभी टूटा फूटा सा आपको दिखेगा क्योंकि कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी भी बनाया जा रहा है, तो बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप सब यहीं के हैं रहने वाले? G20 हुआ, अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे? अभी तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ? लोग आ रहे हैं, लोग आते, कुछ म्यूजिशियंस आए थे यहाँ पर। हाँ आइए आइए, आप कहाँ से आए? मैम मैं जम्मू से आया हूँ और मेरा नाम रवि रघुवंशी है। मैं शहनाई प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर जम्मू से आकर। G20 के डेलीगेट्स के सामने। आप क्या प्ले कर रहे हैं? मैम ढोल प्ले कर रहा हूँ। जी जी जी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैम जम्मू से आए हैं हम लोग। हाँ जी मैम, हाँ जी। आप लोग सब यहीं के हैं? सब यहीं पे ना? टूरिज्म यहाँ पर अब चल रहा है, पर्यटन चल रहा है, टूरिज्म चल रहा है। शांति है, ठीक से, कोई माहौल खराब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। हर नाके पर सुरक्षा बलों ने जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए। सतर्कता से जांच, खुफिया जानकारियों के आधार पर कार्रवाई, नाइट पेट्रोलिंग और तुरंत एक्शन के कारण आतंक की रीढ़ टूटती चली गई और जो आतंकियों के सरपरस्त थे उन्हें बेनकाब करके उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। 2018 में अलगाववादियों के सपोर्ट बेस 58 थे। 2019 में ये और भी बढ़कर 70 हो गए, लेकिन 2020 में ये केवल 6 पर सिमट गए। अलगाववादियों को या तो जेलों में डाल दिया गया या नजरबंद कर दिया गया। भारत सरकार से मिलने वाली सुरक्षा को हटाया गया और अलगाववादियों के 82 से अधिक बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। नफरत बांटने वाले घाटी से हटे तो कश्मीर से हिंसा के काले बादल छटे और आतंकियों के मंसूबे घटे। नए कश्मीर की बुनियाद में बीते 4 साल की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं, जिन्हें तेजी से अंजाम दिया गया। नया कश्मीर कहानी है जम्मू कश्मीर की हर इकाई के विकास और आत्मनिर्भरता की। 370 की बेड़ियां टूटी तो जम्मू कश्मीर की महिला शक्ति को भी यह पता लगने लगा कि असली आजादी क्या है, सशक्तिकरण क्या है, तरक्की की रेस में अपनी भागीदारी क्या है।
पहले गर्ल्स को इतना फोकस नहीं करते थे क्रिकेट पे, बट अभी ये है कि उनको वो जो हम मांग रहे हैं वो हमें चीज़ दे रहे हैं। हमारे लिए पहले फिटनेस कैंप चल रहा है, जैसे लाइक हमारे लिए फिजियो, वरना हमें पेन होती थी, कोई देखता नहीं था, हमें कैंप नहीं मिलता था, वहाँ पे 1 हफ्ते का ट्रायल होता था, वहीं से मैच खेलने भेज देते थे। बट अभी ये चीज़ है कि 2-2 मंथ का पहले से हमारा कैंप फिटनेस चल रहा है, हमारे लिए ट्रेनर है, हमारे लिए सिलेक्टर्स खड़े हैं, हमें हमेशा यहाँ पे। यही कहना चाहती हूँ कि घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन कश्मीर में लड़कियों का खेलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब लग रहा है कि अब धीरे धीरे लड़कियां भी बाहर निकल रही है, अच्छे से खेल पा रही है अब। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड जो एसोसिएशन है प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रूव आवरसेल्व्स। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी में महिलाएं 47% हैं, लेकिन 1990 के बाद से ही न काम की आजादी न सोच की स्वतंत्रता, आतंकियों की धमकियों ने जिंदगी को कैद खाना बना दिया था। 370 के निरस्त होने के बाद आज के कश्मीर में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। केंद्र प्रायोजित महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं ने खुलकर भागीदारी की। पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल बिंदु के रूप में कार्य कर रही हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं नए जम्मू और कश्मीर के विकास में बराबर की हिस्सेदार हैं। महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और न्यायिक मोर्चों पर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। जिस समाज में नारी की क्षमता को विकसित होने का अवसर न मिले, वह समाज अपने सर्वांगीण विकास की नींव तैयार ही नहीं कर सकता। पिछले 4 वर्षों में नारी शक्ति के सामर्थ्य, उनके सपने, उनकी आकांक्षा, उनके संकल्पों को साकार करने के ईमानदारी से प्रयत्न किए गए हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति को एम्पावर करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो बेड़ियां थी, उन बेड़ियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काटने का काम किया। आज के कश्मीर में बच्चियां बेहिचक स्कूल जाती हैं। ये जो सद्भावना स्कीम इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे लॉन्च हुई, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। हमें कंप्यूटर सीखने को मिला, बेसिक कंप्यूटर सीखने को मिला, क्योंकि हम इंजीनियरिंग ट्रेड से हैं, हमें कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। हमने यहाँ पे अच्छी तरह कंप्यूटर चलाना सीखा। तो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें 1 मंथ का कोर्स मिला है करने के लिए, जो हमें कंप्यूटर का स्टार्ट बटन तक नहीं पता था कि कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑफ कहाँ से होता है। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। लड़कियां संगीत से लेकर सोच के किसी भी स्तर तक आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। महिलाएं स्टार्टअप्स के जरिए कश्मीर की नई कहानी में रंग भर रही हैं। हमारे पास कुछ ऐसी औरतें हैं जो शायद आज तक घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन अभी वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आती हैं और उनकी जो एक अंदरूनी चाह है वो बढ़ गई है। अभी अगर वो 5,000 महीना पे कमा रही है या 3,000 कमा रही है, अब उनकी ये डिमांड है कि हम लोग 10,000 रुपया महीना कमाने चाहिए। यहाँ गरीब लड़कियाँ सीख रही हैं, ये सीखने के बाद अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हैं। ये बहुत गरीब इलाका है, इसमें इन्होंने हमारी हेल्प की है, हम उनसे दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर अपना ये जो बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं इसकी वजह से। तो बाकी जो घर में भी लड़कियां हैं, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ आपके ज़रिए से कि वो यहाँ आए, ताकि वो सीखें, अपना रोज़गार बनाएं, ऑनलाइन बिजनेस करें, फिर उनका अपना ही फ़ायदा है इससे। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के विकास के लिए कई तरह के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनसे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया है। AICTE छात्रवृत्ति योजना, हौसला, तेजस्विनी, उम्मीद, LG सुपर 75, परवाज, मुमकिन जैसी पहल से महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। इसके अलावा भी महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण और पुनः कौशल को महत्व दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में वो आत्मनिर्भर होकर अपनी स्थिति मजबूत बना सके। 370 हटने से पहले महिलाओं के अधिकार सीमित थे। सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर शादी विवाह तक के मामलों में उन पर पाबंदियां थी।
कोई कश्मीरी लड़की अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी करती थी तो वो जमीन जायदाद के अधिकारों से बाहर कर दी जाती थी। स्कूलों में आतंकियों की धमकियां लड़कियों को घुट-घुट कर जीने को मजबूर करती थी। म्यूजिक पर फतवे, कपड़ों पर फरमान, बहुत कुछ था। अब कश्मीर की फिजा साफ है और महिलाओं को सांस लेने की आजादी है।